पुलिस ने अपना मौक़िफ़ बदला इस केस में 180 डिग्री टर्न किया और उन्होंने कहा है कि किडनैपिंग का केस है। हमारे लिए तो वो दिन ईद का होगा जिस दिन बच्ची रिकवर होकर घर पे आ जाएगी। मोबाइल डेटा रिकॉर्ड है, वो बता रहा है कि लड़का वाक़े के वक्त कराची में मौजूद है। ये पुलिस ने ये एक्सेप्ट किया जो मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ था कि बच्ची अगवा हुई है। आज उन्होंने अगवा की दिफ़ात इसमें शामिल की है। बीइंग ए फादर मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ये दिफ़ात उसमें बहुत सारी कम हैं जो कि इस केस में बज़ाहिर जो एज़ पर लॉ होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन मेरे लायर जबरान नासिर साहब इस पर पूरी फ़ाइट करेंगे और हम उम्मीद भी करते हैं कि आईजी सिंध जो हैं वो जो फ़ाइनल चालान की रिपोर्ट जो जमा करवाएंगे उसके अंदर अमेंडमेंट्स होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके अंदर एज़ पर लॉ जो है वो नई दफ़ात भी शामिल होगी। ये क्वेश्चन जो है ये पुलिस से होना चाहिए कि वो ऐसा उन्होंने क्यों किया। अब आप इस केस को अगर शुरू दिन से फॉलो करें तो बिल्कुल उनका जो मौक़िफ़ था वो मेरे अगेंस्ट रहा। मैं बिल्कुल नहीं समझ सका कि उनका ये रवैया ऐसा क्यों था, लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुश्किल के बाद, जैसे हर मुश्किल आती है उसके बाद आसानियाँ भी आती हैं, तो अब ये केस आसानियों की तरफ जा रहा है। मेरी बेटी चूँकि अभी तक वहाँ पर है, मैं ये चाहता हूँ कि 20 तारीख अभी बहुत दूर है, बच्ची की रिकवरी फ़ौरन की जाए और सेफ़ हैंड्स में दिया जाए और उसके बाद केस तो ये चलता रहेगा जी। हमारे लिए तो वो दिन ईद का होगा जिस दिन बच्ची रिकवर होकर घर पे आ जाएगी और वो हर दिन ही ईद का दिन होगा। मैंने अपनी बच्चियों को, बाकी जो बच्चियाँ थी उन्हें ईद के कपड़े लेके दिए। आपने देखा उन्होंने कपड़े पहनने से इनकार कर दिया ईद के, और मेरा ख्याल है कैसे हम ईद मना सकते हैं जब मेरे जिस्म का टुकड़ा एक वहाँ पे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है सर। पुलिस ने अपना मौक़िफ़ बदला इस केस में 180 डिग्री टर्न किया और उन्होंने कहा है कि किडनैपिंग का केस है और इसमें चाइल्ड मैरिज के तहत चाइल्ड मैरिज का केस है। और उन्होंने अब ये इंकशाफ किया है कि लड़के का जो मोबाइल डेटा रिकॉर्ड है वो बता रहा है कि लड़का वाक़े के वक्त कराची में मौजूद है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जो ये झूठा वाक़या था कि जी वो लाहौर बच्ची ख़ुद गई है और वहाँ जाके मिली है मरकज़ी मुल्ज़िम से, ये गलत पे बयानी पे बेस्ड है। और अब पुलिस ने ये व्यू फॉर्म किया कि उनको गिरफ़्तार करने की ज़रूरत है मरकज़ी मुल्ज़िम को और बाज़ियाब कराने की ज़रूरत है बच्ची को। हमारे कुछ इसमें भी ख़दशात हैं, कुछ रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो सेक्शंस हैं, हमारे ख़्याल में मज़ीद कुछ ऑफेंसेस बनते हैं, वो हम अदालत के सामने रखेंगे, रेलिवेंट स्टेज के सामने। मगर इसमें कम से कम मुस्बत बात यह है कि पुलिस ये खुद इकरार कर रही है कि किडनैपिंग का केस बनता है, जो कल तक ये मानने से इनकारी थी। सर ये सिविल कोर्ट के अंदर ट्रायल होगा केस, सिविल कोर्ट तय करेगी कि निकाह का स्टेटस क्या है, मगर फ़िलहाल निकाह का स्टेटस क्वेश्चनेबल है, डाउटफुल है। ये व्यू फॉर्म कर लिया है अदालतों ने भी, बेल भी डिसमिस हुई है निकाह ख्वाह की बेसिस के ऊपर। हमारे लिए तो वो दिन ईद का होगा जिस दिन बच्ची रिकवर होकर घर पे आ जाएगी और वो हर दिन ही ईद का दिन होगा। मैंने अपनी बच्चियों को, बाकी जो बच्चियाँ थी उन्हें ईद के कपड़े लेके दिए। आपने देखा उन्होंने कपड़े पहनने से इनकार कर दिया ईद के, और मेरा ख्याल है कैसे हम ईद मना सकते हैं जब मेरे जिस्म का टुकड़ा एक वहाँ पे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है सर।